तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी वर्ल्ड वार 2 के 5 साल बाद की कहानी होती है। दरअसल में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल में ये वो समय होता है जहाँ पर गोरे और काले के बीच ये हिंसा फैली हुई होती है। गोरे लोग इन पर बहुत अत्याचार करते थे, इन्हें मारने लगते थे। ये यहाँ से दूर छोड़कर चले जाते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल में वो इसे एक सिक्का देती है जो यहाँ से इस जगह को छोड़कर एक दूसरी जगह पर जाना चाहती है। तभी वहाँ पर गोरे लोग आते हैं और इन्हें पूछते हैं, क्या तुमने इस गाड़ी का भाड़ा दिया है। तभी वह बताती है कि मैंने इस गाड़ी का भाड़ा दिया है। लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति आता है। वह बोलता है कि तुम्हारे पास आज़ादी के पेपर हैं। वह बताता है मेरे पास पेपर है। दरअसल में बताता है कि अगर तुम्हें आज़ादी के पेपर है तो तुम्हें दिखाना होगा। वह उसे आज़ादी का पेपर दिखाता है और बताता है कि तुम्हें हमारे साथ आ सकते हो। तभी वह बताता है कि तुम्हें तुम्हारी बंदूक देनी होगी, क्योंकि ऐसा इसमें नहीं लिखा कि तुम हमारे साथ बंदूक के साथ यात्रा कर सको। तभी वह बताता है कि तुम्हें जहाँ पर सामान रखा है हम तुम्हें वहीं बैठा सकते हैं, हम इसके अलावा तुम्हें अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोग भी इसके साथ भेदभाव करते हैं। और इसे ये यहाँ से लेकर चले जाते हैं। एक समय होता है जब ये यहाँ पर रात में रुकते हैं। तभी वहाँ पर इसका कैप्टन आता है और वह बताता है मैंने उसे अपना लिया है। दरअसल में वह इसे बंदूक भी लौटा देता है। कुछ समय चलने के बाद हमें दिखाया जाता है इन लोगों पर कुछ लोग वार करने लगते हैं। दरअसल में यह अपने सामान को छुपाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लुटेरे इनके पास आ जाते हैं और इन्हें देखने लगते हैं। दरअसल में ये लुटेरे ऐसे लुटेरे होते हैं, इन्हें लूटने लगते हैं, क्योंकि गोरों लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और ये इन्हें लूटने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तभी वहाँ पर इन्हें खोजने की कोशिश करते हैं, इन्हें बाहर निकालते हैं। दरअसल में बताता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर हमें टॉमी वॉच को दिखाया जाता है। दरअसल में टॉमी वॉच वो होता है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा बैंक लूटा होता है। दरअसल में इसने $14,000 लूटे हुए होते हैं। दरअसल में इसका नाम दुनिया में चल रहा होता है। यह बहुत खतरनाक इंसान होता है, इसलिए ये इन लोगों पर वार करने लगता है। तभी वहाँ पर मोवा संगठन इन पर अत्याचार करके गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग इस गाड़ी पर फिर से वार करते हैं। तभी वहाँ पर एक विक्टोरिया लड़की होती है, इस पर वार करते हैं, लेकिन वह इसे बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए वह गाड़ी खाई के अंदर चली जाती है। अंदर चली जाने के बाद देखते हैं कि वह सब कुछ चला गया है। दरअसल में वह इसका बैग भी चला गया है और वह देखता है कि जो इसका आज़ादी का पेपर था वो भी इसके नीचे चला गया है। इसकी बाइबल भी वहाँ नीचे गिर गई होती है। तभी वहाँ पर कुछ गोरे लोग आते हैं और इस पर वार करने लगते हैं, लेकिन मोवा संगठन इसे गोली चलानी आती है, क्योंकि वह वर्ल्ड वार 2 में काम कर चुकी होती है, क्योंकि 4 साल ये गोरों के साथ रह चुकी होती है। तभी इन लोगों ने इसे आज़ादी दी होती है और वह इन लोगों को बचाने लगती है, क्योंकि अपने साथी को यह बचाती है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है टॉमी वॉच इसके पास आ जाता है और वह सरेंडर करने लगता है, क्योंकि वह इसे बंदूक की नोक पे ले लेता है। तभी इसके साथी और आते हैं और ये लोग इन पे मारने लगते हैं। तभी टॉमी वॉच आता है, ये इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल में इसे बेड़ियों से बांध देते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एक व्यक्ति की भी हालत खराब कर रही होती है, क्योंकि वह अब मरने वाला है। तभी वहाँ पर इसका कैप्टन टॉमी वॉच पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वह किसी हालत में दूसरा व्यक्ति इसे मना लेता है। वह बोलता है कि हमें अपने साथी को यहाँ पर बुलाना चाहिए, हमें इन लोगों से खतरा है, इनके साथी और भी यहाँ आते होंगे। इसलिए वह बताता है हम आते हैं क्योंकि हम कुछ लोगों को लेने के लिए जा रहे हैं और हम कुछ ही समय के बाद हम आ जाएंगे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ये बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। दरअसल में ये अपना नाम नहीं बताना चाहती और वह इसे बातचीत करने की कोशिश करता है। वह बताता है अपने बारे में, मैंने $14,000 बैंक से लूटे हैं, तुम जान सकती हो मैं कितना खतरनाक हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह इसे चिल्लाता है, लेकिन यह एक वर्ल्ड वार 2 में काम कर चुकी लड़की होती है, यह एक्सपर्ट होती है। यह टॉमी वॉच इससे चिल्लाने लगता है, वह जोरों से इसे मारने लगती है, क्योंकि इसने बदतमीज की होती है। तभी वह बताता है कि तुम मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि तुम मुझे मारोगी तो मेरे साथी तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें ढूंढ ही रहे होंगे। तभी वह बताता है कि मुझे यहाँ से छोड़ दो, लेकिन वह इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इसकी वह दरअसल में टॉमी वॉच पर इसे गुस्सा आता है, क्योंकि वह बताता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है, क्योंकि मेरे घर वालों को भी तुमने मार दिया है, मेरे माँ बाप को भी तुम लोगों ने मार दिया है। मेरे पास अब खाने के अलावा रहने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो ज़मीन का टुकड़ा था वो भी अब मेरे पास नहीं रहा। अब ये उस जगह जाता है जिन पर इन लोगों की गाड़ियाँ पलट चुकी होती है। दरअसल में वहाँ पर ये इसे बाइबल ढूंढने आई होती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के होते हैं जो इन लोगों को गिरफ्तार करने लगते हैं। दरअसल में इन पर अत्याचार करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद टॉमी वॉच का नाम
सुनकर ये सभी भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें मो वाशिंगटन को दिखाया जाता है। दरअसल में इसे वो बुक मिल जाती है, लेकिन वह देखता है कि उसका कागज़ का टुकड़ा अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जो इसने ज़मीन के लिए ख़रीदा था, इसने बहुत मेहनत से वह कमाया हुआ था, लेकिन वह रोने लगता है क्योंकि वह ख़राब हो चुका है। अब इसकी ज़मीन इसकी नहीं रही, इसकी पूरी मेहनत ख़राब हो चुकी होती है। यह बहुत उदास होती है। तभी वहाँ पर यह बताती है कि मेरे घर वाले ने गोरे लोगों को मार दिया था, इसलिए मैंने गोरों से बदला लेने के लिए हमें वर्ल्ड वार 2 में मैंने गोरों के साथ 4 साल रही। दरअसल में मैंने उसे वहाँ से सीखा, उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों से कैसे ट्रेंड करते हैं। दरअसल में वह बताती है कि मैंने वर्ल्ड वार 2 के समय वहाँ पर काम किया, तभी मुझे कुछ पैसे मिल गए और मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथियों पर गोली चलाने के लिए मुझे टॉर्चर किया, इसलिए मैंने अपने पैसे लिए और मैं यहाँ पर आ गई। तभी मैंने सोचा कि मेरे घर वालों के लिए मैं एक ज़मीन खरीदूँ, क्योंकि जिसमें मैं छोटा सा मेरा गाँव बसा सकूँ। लेकिन मैंने वो ज़मीन खरीदी, अब वो टुकड़ा भी बेकार हो चुका है, मेरी पूरी मेहनत खराब गई। जो मैंने वो सपना देखा था, अब वो मैं पूरा नहीं कर सकी। तभी वहाँ पर टॉमी वॉच बताता है मेरी भी कहानी ऐसी ही है। दरअसल में इन दोनों की कहानी भी सेम ही होती है, ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है वह इस पर अभी भी विश्वास करना नहीं जानती, क्योंकि यह एक लुटेरा होता है। क्योंकि लुटेरे के बात पर ये कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि इन लोगों पर कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता। दरअसल में वह इसे बताता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों वो पैसे निकाल लेंगे जो मैंने बैंक से चुराए थे, मैं तुम्हें 50-50 दे दूंगा वो। लेकिन वह कुछ समय बाद एक व्यक्ति आ जाता है। दरअसल में वह बताता है मैं काले लोगों का विरोध नहीं करता, मैं सिर्फ गोरे लोगों को मारने के लिए आया हुआ होता हूँ। दरअसल में मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हुआ होता हूँ। लेकिन वह इसे समझ नहीं पाती। तभी वह अपनी बातों में उलझाता है और इसे मना लेता है, लेकिन वह बताता है कि मुझे टॉमी वॉच को अपने हवाले कर दो, इसे मैं मार दूंगा क्योंकि ये हमें इससे खतरा है। लेकिन टॉमी वॉच इसकी चाल समझ जाता है। वह बताता है कि तुम इसे मत छोड़ना, तुम इसे मार दो। लेकिन हमें दिखाया जाता है वह इस पर गोली तान देता है। वह समझ जाती है यह भी एक लुटेरा है, इसलिए कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है वह इसे मारने लगती है और वह इसे गोली से चला देती है। दरअसल में यह एक लुटेरा होता है। तभी वह समझ जाता है टॉमी वॉच कि मैंने सही कहा था, ये एक लुटेरा है, तुमने मुझ पे विश्वास नहीं। समय बीत रहा होता है, यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। दरअसल में वह इसे समझने लगती है, वह इसे बनाना चाहती है कि ये शायद मुझे समझ सके, दरअसल में मैं इसकी बातों पे विश्वास कर सकूं। लेकिन वह अपने आप को संभाल नहीं पाती है, क्योंकि एक लुटेरा होता है, इसकी बातों का विश्वास नहीं करती। दूसरी ओर में टॉमी वॉच बताता है कि मेरे साथी आने वाले हैं, तुम मुझे खोल दो ताकि हम वो पैसे बांट सके, 50-50 कर सके और इस दुनिया को एकदम राज कर सके। तभी वह अपने साथियों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसकी चाल समझ जाती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है वह इसे मार कर यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वह इसे टॉर्चर करती है और वो यहाँ से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद इसके टॉमी वॉच के कुछ व्यक्ति आ जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। तभी वह बताता है मुझे मेरा आधा हिस्सा दे दो। टॉमी वॉच बोलता है पहले मुझे खोल दो, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। लेकिन वह धोखेबाज होता है, वह इसे गोली मारने में मार देता है और वह बोलता है कि तुम मेरा आधा हिस्सा लोगे, मैंने जिंदगी भर लगा दी उसकी जान के लिए और तुम मेरा वो आधा हिस्सा नहीं ले सकती। इसलिए वह उसे मार देता है। अब वह मो वाशिंगटन को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वह अपने व्यक्ति को भी इनके पीछे लगा देता है। मो वाशिंगटन अब जंगलों में रहती है। दरअसल वह इनकी तलाश करती है, वह एक एक व्यक्ति को खोजने लगती है। कुछ समय बाद हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, वह इसका पीछा करती है और वह उसे गोली मार देती है। दरअसल में वह इसके पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। दरअसल में वह सभी व्यक्तियों को एक एक करके मारने लग जाती है। दरअसल में वह इसे पत्थर से भी कुचल देती है। दूसरी ओर वह नदी के किनारे आ जाती है, तो वहीं इसकी टॉमी वॉच से मुलाकात होती है। वह बताती है कि तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया, तुम एक सोल्जर थे इसलिए तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया क्या, ताकि तुम मेरी चाल को जान सको। इसलिए वह टॉमी वॉच बोलता है मुझे तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि तुम मुझ पे विश्वास करो ताकि हम दुनिया पर राज कर सके और तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं हो, तुम्हारे पास गोले लोग काम करें। तभी वहाँ पर टॉमी वॉच बोलता है कि अगर ऐसा करने में तुम ठीक हो तो तुम अपनी गन नीचे रख दो। दूसरी ओर ये दोनों अपनी गन अपने पास रख लेते हैं, लेकिन इसकी चाल वह समझ जाती है और वह उसे तुरंत गोली मार देती है, क्योंकि वह इसे गोली मारने वाला होता है। दरअसल में वह इसके पास आती है, वह बिल्कुल घायल हो चुका होता है और वह टॉमी वॉच बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। तुम बताते हैं कि तुम मुझे मेरे पास आओ। दरअसल में वह इसे खजाने की बात बता देता
देता है। जो इसने जितने पैसे लूटे थे, दरअसल में वह बैंक लूटा था, वह इसके बता देता है कि तुम मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, मैंने उस पर विश्वास किया है, तुम उसे निकाल लेना और अपनी ज़िंदगी संवार लेना। कुछ समय बाद वह नीचे गिर जाता है और वह इसका दर्द उसे देखा नहीं जाता होता है, इसलिए वह उसे गोली मार देती होती है। तो दोस्तों, ये मूवी का अंत यहीं पर हो जाता है। समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है यह कुछ असल में समय बीत जाता है, हमें वाशिंगटन को दिखाया जाता है। वह टॉमी और उसके साथी के साथ यहाँ पर बैठी होती है, दरअसल में इन लोगों को मारकर यहाँ पर आ गई होती है। तभी वहाँ पर इसका कैप्टन आ जाता है। क्या वह बोलता है, क्या वाशिंगटन तुम ठीक हो? वह बताती मैं ठीक हूँ, लेकिन वह कैप्टन बोलता है इन लोगों को किसने मारा? वह बताती मुझे नहीं पता, शायद इन लोगों के एक के साथियों ने मारा होगा, क्योंकि इसके दूसरे गैंग के लोग यहाँ पर आए थे और ये दोनों सभी यहाँ पर कट कट के मर चुके होते हैं। वह बताता है कि मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ? तभी वह एक व्यक्ति होता है, वह बोलता है कि एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी समूह का काम है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है, वह बोलता है कि तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम इन लोगों को यहाँ से दफना दो और तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, लेकिन तुम अगर यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से मार दिया जाएगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है वह बात समझ जाती है और वह इसे ऑर्डर दे देता है और वह बोलता है कि हमें यहाँ से जा रहे हैं और तुम भी यहाँ से निकल जाता। अब वह इन लोगों को लाश को ठिकाने लगती है और ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल में सामने वो एरो होता है, उसको देखती है, वह समझ जाती है कि उसके पास ही वह पेटी छुपी हुई थी। दरअसल में वह उसके नीचे ही खजाना छुपा हुआ होता है। तभी वहाँ पर वह जाती है और उस खजाने को निकाल लेती है जो टॉमी वॉस ने यहाँ पर छुपाया हुआ होता है और वो यहाँ से निकलकर ये लेकर चली जाती है। तो मूवी का अंत यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।